वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप कुछ बात कर लेते हैं। पंजाब असेंबली में आज बजट पेश होने जा रहा है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि कोई नया टैक्स नहीं होगा, बल्कि पहले से जो मौजूद टैक्सेस हैं उनकी मौसर वसूली की जाएगी, चाहे वो कोई भी शोबा हो। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मलिक अहमद बचर साहब, जो कि इस वक्त रास्ते में भी है और असेंबली सेशन के लिए भी जा रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। हमें ये बताएगा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि किसी भी शोबे पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि पहले से मौजूद जो टैक्स होगा उसकी मौसर वसूली होगी, तो क्या आपको लगता है कि ये आवाम के लिए रिलीफ है या फिर एक नई सियासी चाल है? मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है? ठीक, मलिक साहब अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि इस वक्त बिल्कुल, क्योंकि जब वो हमारे साथ थे तो वो गाड़ी में बैठे हुए पंजाब असेंबली की तरफ रवाना दवा थे, क्योंकि 10 बजे इजलास होना है। तो 10 बजे इजलास में उन्होंने शिरकत भी करनी है और इस हवाले से हम उनसे पूछना चाहते थे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी क्या है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि चाहे वो तालीम का शोबा हो, सेहत का हो, कोई भी सेक्टर हो, उस पर नया टैक्स नहीं लगेगा। और अगर नया टैक्स नहीं लगता तो क्या वाकई ऐसा है या फिर नहीं? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से बहुत से मंसूबे इंट्रोड्यूस कराए हैं या फिर जिन पर काम भी हो रहा है, तो वो इस हवाले से कह तो रही है कि टैक्स नहीं लगेगा बजट में, लेकिन क्या वाकई नहीं लगता आवाम को इस हवाले से रिलीफ मिलेगा? क्योंकि अगर जब हमने विफाकी बजट देखा उसमें तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अब आवाम को, जिसका असर आज आपने हमारे स्टार्ट में सुन लिया था। कहीं ना कहीं पे वफाक का असर पंजाब में भी पड़ता है, बलूचिस्तान में भी, तमाम सूबों में पड़ता है। लेकिन कुछ काम ऐसे पंजाब गवर्नमेंट के कि मुझे हाल ही में मैंने देखे हैं कि हमें पता चलता है। चले जी, हमारे साथ मलिक साहब फिर से हमें मलिक साहब ने ज्वाइन कर लिए। सर, ये बताइएगा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं, बल्कि जो पहले से मौजूद टैक्स है उसकी वसूली की जाएगी। आपको लगता है कि ये अवाम को रिलीफ देने का एक नया तरीका है या फिर एक सियासी चाल ही लग रही है? जी सॉरी, रिपीट कर देंगी आपकी आवाज। सर, मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब नया कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जो आज बजट पेश होना है असेंबली में, और जो पहले वाले टैक्सेस हैं उनकी वसूली की जाएगी। आपको लगता है कि ये अवाम को रिलीफ दिया जाएगा इस हवाले से, जिस तरह से ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है? देखिए, अवाम को रिलीफ तो आपके सामने आ चुका है कि आज सुबह रात को ही डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी है जी। तो अभी तो 4 दिन वो बजट, तो भी उस बजट पे बहस हो रही है, तो हम क्या रिलीफ की उम्मीद रखें? देखिए, टैक्स फ्री बजट होता क्या है, इनको ये पहले ये बताया जाए। ये टेक्निकल लोग बताएंगे, और मुझे जितना पता है टैक्स फ्री बजट वो होता है कि इन्होंने अवाम को कोई सब्सिडाइज किया हो, किसी चीज में अवाम को इन्होंने सब्सिडी दे के फायदा पहुंचाया हो और वो वापस न लें, और फिर टैक्स, और क्या टैक्स लगाए? अवाम तो पहले मरी पड़ी है, जो सब्सिडाइज चीजें थी सब वापस ले ली गई हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं, एक सोलर था गरीब आदमी के लिए, उस पर भी 18% टैक्स लग गया। बिल्कुल। तो सोलर क्या इस्लामाबाद वालों ने खरीदना है, पंजाब वाले नहीं खरीदेंगे? एग्जैक्टली। ये चाचा भतीजी की गवर्नमेंट है, इनको हुकूमत को अवाम की मॉरल सपोर्ट है नहीं। फार्म 47 की ये गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या टैक्स फ्री बजट देना है बीबी? इन्होंने तो कुछ भी नहीं करना। और ये गंदम का किसान जो है वो रुल गया। हर चीज आप खुद देख लें, जो इस वक्त जो इस सूबे में हालात हैं, 22 अरब रुपए का किसानों का नुकसान हुआ है, जिसमें 1600 अरब रुपए, 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें 1600 अरब रुपए सिर्फ पंजाब के किसान का नुकसान हुआ है। उसके बाद आप महंगाई देखें, 42% बढ़ गई है। उससे 9 करोड़ लोग जो गुर्बत की लकीर है, उससे पॉवर्टी में वो नीचे आ चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्या, ये आज ये समझ रहे हैं कि लोग 15वीं 16वीं सदी में रह रहा है, और जिस तरह इन्होंने ड्रामे करके 35-40 साल डीलें करके हुकूमत की है इस मुल्क में, ये अभी उसी तरह समझ रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक हो गया मलिक साहब, नहीं है। ठीक। अच्छा सर, शॉर्टली मुझे, मेरे पास टाइम बड़ा कम है, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये बजट की जो तैयारी हुई, सब चीजें हुई, इसमें अपोजिशन को की एतमाद में लिया गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से? लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपोजिशन के साथ बात करे, बिकॉज उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है। हम शेयर ऑफ बजट दे रहे हैं,
ठीक हो गया सर, आप शैरो बजट दे रहे हैं और उनके पास कोई हिम्मत नहीं है कि वो मलिक अहमद खान बचर उनकी पार्टी से बात करें। मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन वज़ात सुबह की सोच में यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।